दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आ गया है। अभी तुरंत आया है, एक डेढ़ घंटा पहले। तो आज 22 अप्रैल है 2025 का। 2024 में एग्जाम हुआ था 16 जून को। टॉप किया है शक्ति दुबे ने, और टॉप 5 का मैंने नाम लिखा है सीक्वेंस के साथ। इसके अलावा रैंक इधर लिखी हुई है, रोल नंबर उनके गौर से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है आप भी चेक कर सकते हैं। शक्ति दुबे, उसके बाद हर्षिता गोयल, उसके बाद डोंगरी अर्चित पराग, उसके बाद शाह मार्गी चिराग, उसके बाद आकाश गर्ग, और भी बहुत सारे बच्चे हैं टॉपर लिस्ट में। देखेंगे टोटल बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, 1009 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जो क्वालिफाइड हुए हैं। और यहाँ पे 230 ऐसे भी बच्चे हैं जो कि ऐसे बच्चे हैं जो अभी तो सिलेक्ट एज ए रिजर्व सीट हो चुके हैं। यानी कि इसमें से जो 1009 बच्चे में से अगर इधर उधर कुछ बच्चे करते हैं, किन्हीं को फिर से तैयारी करना है कुछ अच्छे रैंक के लिए, या कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो 230 उसके लिए रिजर्व करके रखा हुआ है उन कैंडिडेट्स का। इसके अलावा हम लोग देखेंगे टोटल कितने कैंडिडेट्स यहाँ पे सिलेक्शन हुआ किस कैटेगरी से। तो 335 बच्चे जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, 109 बच्चे ईडब्ल्यूएस से, 318 ओबीसी से, 160 शेड्यूल्ड कास्ट से, और शेड्यूल्ड ट्राइब से 87 बच्चे। देखेंगे ये लंबा प्रोसीजर चलता है यूपीएससी एग्जामिनेशन का। हम लोग सभी को पता भी होगा पहले से, लेकिन ये कुछ अपडेट्स है जो कि मैं आपको देना चाहता हूं। और 2025 का एग्जामिनेशन जो कि फरवरी 9 तक या 10 तक जो डेट था हम लोगों को भरने का, उसमें हमने भी एग्जामिनेशन दिया था। ये 2024 वाला प्रीलिम्स हुआ था, लेकिन मेंस में अच्छा नंबर नहीं आने की वजह से आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, वरना मेरा भी टॉपर लिस्ट में नाम कहीं ना कहीं होता ही है ना। तो खैर, जिंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए, और मेहनत तो इतनी शिद्दत से करना चाहिए जब तक वो आपको मंजिल ना मिली हो। तो समझ लीजिए कि आपकी फिल्म अभी जो है समाप्त नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो इस कोटेशन के साथ मैं फिर से दे रहा हूं, और 2025 में 25 मई को जो एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह से प्रिपेयर फिर से प्रीलिम्स के लिए तो हूँ, फिर से मेंस को ट्राई ही कर सकता हूँ फिर से, क्योंकि मेंस को तैयारी जो होता है उस तरह से हो नहीं पा रहा। फिर भी लेट्स होप फॉर गुड। एंड once again I would like to tell you one thing: just if you are a candidate and if you are preparing for the UPSC examination, so you must focus on your study, don't focus on your mobile reels and all. So if you are focusing on this, so you are not going to select in any particular simple examination of clerk and railway. So this actually it demands a huge task and a huge time from you. So you have to just fulfill your, if you want to fulfill your dreams, so you must sacrifice your time, sacrifice your relatives, family, friends, and all the things which is unnecessary and which is not essential for the study. लक्ष्मीकांत पढ़िए, माजिद हुसैन पढ़िए, चाहे जितनी भी किताबें आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, अगर यकीन नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तो आपका कहीं सिलेक्शन छोटे से छोटे एग्जाम में भी नहीं होगा। और आपको अगर यकीन है तो ये तो छोटी मोटी एग्जामिनेशन है, यूपीएससी बहुत बड़ी एग्जामिनेशन नहीं है, लोग इसको हुआ बना दिए हैं। भले ही सिलेक्शन एक्चुअली 1009 बच्चों का होता है यहाँ पे। अभी ऐसा नहीं कि होता ही साल हुआ है, कभी 800 कभी 700 ऐसा भी हुआ है, और कभी तो 1200 1300 भी गया है। तो ये सिलेक्शन गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है किसकी गवर्नमेंट है। तो फिलहाल जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को दिया, लेकिन इतना जरूर बताना चाहूंगा कि अगर 2025 में 25 मई को जो एग्जाम आप दे रहे हो, तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, जो कि पीटी का एग्जामिनेशन, पीटी आपका क्लियर हो गया और कॉन्फिडेंस है, तो मेंस में दिक्कत तो होता है, मुझे भी हुआ है। इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होगा इंशाल्लाह। इंटरव्यू में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मैं कर लूंगा, वो अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू सो मच।